हमारे यहाँ पे जो भी शासन प्रशासन है केवल किसान मजदूर और गांव के साथ बेईमानी कर रहा है। सर्वे कर रहे हैं झूठ मूठ, सिर्फ छत को नापा और बता दिया, नंबर डाल दिया। जो भी आता है बहका के चले जाते हैं, उल्टे सीधे बकवास करते हैं कि जमीन देंगे, घर देंगे, प्लॉट देंगे, कि वहाँ देंगे, ये देंगे। पारदर्शिता कहाँ रही जब प्रशासन के अधिकारी इस तरीके से प्रेशर बनाकर और जो किसान को तोड़ना चाहेंगे। पहले अंग्रेजों ने देश की लूट की थी, अब ये जो लोग शासन प्रशासन के ये लोग अब इन किसानों की और गांव वालों की इनकी लूट कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट तो बना सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज दूसरे चरण में इतना आसान नहीं है जैसे आप पहले चरण में उड़ेगा, हमारी लाशों पर उड़ेगा। इतिहास के पन्नों में जब जब बात जेवर एयरपोर्ट की आएगी तब तब रनेरा गांव का जिक्र सबसे पहले होगा। जेवर एयरपोर्ट में दूसरे चरण के अधिग्रहण को लेकर और विस्थापन को लेकर ये गांव हमेशा लड़ाई लड़ता रहा है। 4 साल से इस गांव में लगातार पंचायत जारी है और आज भी इस गांव में पंचायत रखी गई है। काफ़ी बुजुर्ग और युवा हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इनकी एक ही मांग है, सरकार से जो अपनी मांगे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मांगे हैं, यमुना अथॉरिटी से मांगे हैं, अब तक इनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आज की पंचायत क्यों खास है, किस लिए इस पंचायत को बुलाया गया है, सभी गांव वालों से हम बात करेंगे एक एक करके और जानेंगे। हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं। क्यों आज की ये पंचायत रखी गई है? हमने पंचायत इसलिए रखी कि हमारे गांव में कुछ पैदा हो गए हैं जी। वो बहका करके फुसला करके कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपना मजबूरी दिखा करके उनकी सर्वे करा रहे हैं। लेकिन इसलिए पंचायत में करी कि भाई धैर्य रखो, पंचायत में सिर्फ इतने ही है कि भाई आप सर्वे मत कराओ और तन मन धन से अपने संगठन बनाए रखो। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी जब तक हम सर्वे नहीं कराएंगे और ना ही घर का विस्थापन करेंगे। अच्छा, जैसे 2 साल पहले या 4 साल पहले जब पूरा गांव एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था, इस गांव के साथ और भी गांव थे, तो क्या बिखराव हुआ है? थोड़ा बहुत बिखराव हो रहा है? नहीं, कोई छुटमुट बिखराव हो रहा है, बाकी कोई बिखराव नहीं हो रहा है। बाकी अभी तक भी संगठन में है और संगठन बना ही रहेगा, हमारा अलग नहीं होगा। जैसा कि पंचायत के अंदर हमें आश्वासन मिल रहे हैं, हम पंचायत के अंदर आश्वासन लेकर के भी यही कह रहे हैं कि भाई अभी भी धैर्य रखो और सर्वे बिल्कुल मत कराओ जब तक हमारी जो मांग हैं उन मांगों को पूरा। तो सर्वे क्या ये विस्थापन का सर्वे हो रहा है? हाँ जी, विस्थापन सर्वे हो रहा है। सर्वे भी कर रहे हैं झूठ मूठ, सिर्फ छत को नापा और बता दिया और नंबर डाल दिया, सिर्फ इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए। वैसे मूल बताते नहीं है कि भाई किस सर्वे के अंदर क्या मूल्यांकन किया जाएगा, कितना नाप तोल है, कितना पैसा बना, कोई मतलब नहीं। सिर्फ गोल मोल करके और घर के मकान के ऊपर नंबर लगा करके और चले जाते हैं, बोली होगी सर्वे। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? जैसे सर्वे हो रहा है लगातार 3 साल से पंचायत में, अब क्या मांगे हैं, अब क्या चाहते हैं? आगे की रणनीति? आगे की रणनीति ये है कि जो हमारी जो मांग पहले धरी गई है वो हमारी पूरी कर दी जाए। अच्छा। हाँ, और तो कुछ ऐसी खास मांगे नहीं है, फिर भी अपने घर घेर के बराबर प्लॉट मिल जाए, हमें 100 मीटर से कम न्यूनतम जगह मिल जाए, ये मांगे हैं हमारी। लगातार जैसे पंचायत चल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी कैसी आ रही है जिससे जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पा रहे? प्रशासन कुछ करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। जो भी आता है बहका के चले जाते हैं, उल्टे सीधे बकवास करते हैं कि जमीन देंगे, घर देंगे, प्लॉट देंगे, कि वहाँ देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं करते। बकवास आज के कागजों में जो लिखित में देते नहीं है, कागजों में अपनी बर्बरता लिख कर कुछ लेके चले जाते हैं। और कुछ लोगों को बहका जाते हैं कि आपका सर्वे हो गया, आपका पैसा कल आ जाएगा। 6 महीने किसी को साल भर हो गए सर्वे कराए, आज तक तो किसी का पैसा आया नहीं। और क्यों पैसा डाल रहे, क्या किसको डाल रहे, कोई पता नहीं है। लोगों को तोड़ रहे हैं कि अपनी परसेंटेज बढ़ाएं कि और हम काम को उठाएं। रनेरा गांव में कुछ लोगों से और भी मैं बात करूंगा, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी बात है जो सामने निकल के आई है कि लगातार 4 साल से जो सबसे बड़ी इनके सामने दुविधा थी, विस्थापन नीति को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ सर्वे करने लगी है यमुना अथॉरिटी के अधिकारी, तो यहाँ पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इसी के चलते ये पंचायत आज नीरज भाई रखी गई है। और क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? पहले तो मैं मोहित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी इस आवाज़ को आप ऊपर तक पहुँचा रहे हैं, और उसी के साथ में मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी के कोई विवादित मामले हैं तो उन विवादितों पर नाजायज़ प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर और उन्हें गांव के भोले भाले किसानों को, जो मजदूर तबका है, गरीब तबका है, उस पर प्रेशर डाल के सर्वे कराने की जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा, जो भूमि अधिग्रहण 2013 कानून कहता है वो पारदर्शिता की बात करता है। तो पारदर्शिता कहाँ रही जब प्रशासन के अधिकारी इस तरीके से प्रेशर बनाकर और जो किसान को तोड़ना चाहेंगे। हमारा अधिकार है, आंदोलन लगातार करते रहेंगे। मैं आपको आज इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य बताना चाहूँगा, कहीं कोई ऐसी कमजोरी नहीं है, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करने के लिए, इस तरीके से हमें एक लोगों को संदेश देने के लिए इस तरीके की पंचायत हम लगातार आयोजित करते रहते हैं। कहीं एक आध कोई छोटा मोटा डेंट लगा है तो उसमें कोई इतनी फिक्र की बात नहीं है। लगातार हम अपनी मांगों पर अडिग हैं और लगातार हम अपनी मांगों को इसी तरीके से उठाते रहेंगे। जहाँ तक मांगों की बात है, मैं फिर भी आपके माध्यम से उन लोगों को जो सक्रिय हैं टाइप के जो लोग हैं, जो इस गांव का बेड़ा गर्क करने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, भाई कम से कम आप कुछ दे रहे हैं या दिवाने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम उन जो आपके बहकावे में आ रहे हैं, किसान मजदूर आपके बहकावे में आ रहा है, उसका तो सत्यानाश ना करें, उसका तो नुकसान ना करें। जो रेट दिया जा रहा है, आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो मलबा देख रहे हैं, उसका जो रोही गाँव विस्थापित हुआ या पहले चरण में जो गाँव विस्थापित हुआ वही आज का रेट दिया जा रहा है और उसमें भी 40% काटा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, मैंने नगला हुकम सिंह की लिस्ट देखी है जिनका मूल्यांकन हुआ है, मैंने कुरैम की लिस्ट देखी है। उस कुरैम की लिस्ट में जो गाटर पटिया का जो 1 नंबर का मकान है उसको 13,500 रुपये मिलने चाहिए वर्ग मीटर के, लेकिन किसी का भी रेट 8,500 9,000 रुपये वर्ग मीटर तक जा रहा है। मतलब इतनी कटौती, आखिर ये किसान के साथ प्रशासन क्या करना चाहता है, क्या नियत है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। लगातार हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमारा लगातार आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप एयरपोर्ट तो बना सकते हैं, हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज़ दूसरे चरण में इतना आसान नहीं है जैसे आप पहले चरण में उड़ेगा, हमारी लाशों पर उड़ेगा। हम बिल्कुल अपने जो मांगे हैं, अपने जो अधिकार हैं उनके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और जब तक वो हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे हम 10 ही लड़ाई लड़ें, रोही में भी ऐसे ही लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित ही इस आंदोलन को अपने अंतिम परिणाम तक पहुँचाएंगे। तो इन किसानों का साफ कहना है कि जो आज पंचायत रखी गई है ये आगे भी डटे रहेंगे और छिटमुट जो भी घटनाएं हुई हैं या इक्का दुक्का लोग ज़्यादा छिटक गए। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कमी कहाँ है? अधिकारियों में कमी है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कमी है, विधायक में कमी है, सांसद में कमी है कि लगातार 4 साल हो गए यहाँ शिव मंदिर पे मुझे आते आते, आखिर मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? एडीएम और एसडीएम साहब भी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो ये क्या चल रहा है? हमारे यहाँ पे आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे जो भी शासन प्रशासन है केवल किसान मजदूर और गांव के साथ बेईमानी कर रहा है। इनकी केवल नियत एक है कि फूट डालो, राज करो, इन्हें किसी तरह से लूट लो। और ये लूट का ही कारण है कि 2013 का जो अधिनियम था उसे भी कोई नहीं मान रहा है। उसमें साफ लिखा है कि बाजार रेट का चौगुना किसान की ज़मीन का दिया जाएगा, मकान का चौगुना दिया जाएगा। रेट जो जिस समय मकान उठाए जाएंगे उसी समय का रेट मलबे का अलग और गाटर पटिया का अलग और लेंटर का अलग, सबका दिया जाएगा। उसको ये किसी भी बात को ना मानते हुए केवल गुमराह कर रहे हैं और इनको परेशान करके इनको लूटना चाह रहे हैं किसानों को, और कोई इनकी वजह नहीं है, केवल ये किसान की लूट कर रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने देश की लूट की थी, अब ये जो लोग शासन प्रशासन के ये लोग अब इन किसानों की और गांव वालों की इनकी लूट कर रहे हैं। ये लूट का ही कारण है कि जो इन हर तरह से हमारी जो मांगे हैं जायज़ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर घेर की जितनी जगह है उतना हमें दें, हमारे बच्चों के लिए 50 मीटर से 100 मीटर करें, हमारे लिए जो पहले आरआर में भी नहीं किया है इन्होंने, हमारे लिए उसका मालकाना हक अब हमें साथ की साथ दें। 5,000 2018 का नियम था, उसका इन्होंने वो नहीं किया है, उसे 12,000 करें। यही तो हमारी मांग है। तो चाचा ने एक एक चीज़ बिल्कुल साफ कर दी है और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं। ब्रजपाल भाई जो लगातार इस पंचायत को करते रहे, किसानों को इकट्ठा करने का काम करते, लगभग लोगों ने सभी ने बता दी है समस्या। अब पंचायत तो 4 साल से चली रही है, लेकिन अब आगे की ब्रजपाल भाई रणनीति आप बताएंगे, क्या होगा आगे? अब क्या एक्शन आप लेंगे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, क्या होगा? नहीं, गरीब किसान क्या एक्शन ले सकता है आप बताओ भाई, हम में कुछ ऐसा बल तो है नहीं। बस यही है कि भाई अगर नहीं हमारी बात हल होगी तो हम राजी तो छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी कहा है कि अपना घर राजी से नहीं छोड़ेंगे, और क्यों छोड़ें?
एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, किसान को मुआवजा चौथाई दिया गया, आपको जानते ही हैं चौथाई मिला है कि नहीं मिला, आपके संज्ञान में है। अब उसके घर के साइज को आधा करने का प्रयास करा जा रहा है, पहले चरण में किया है। जो मूल्यांकन होता है घरों का वो 2018 के हिसाब से कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि खुली बहस कर ले कोई भी अधिकारी हमसे कि हाँ भाई क्या तुम हित कर रहे हो, और हम बताएं कि क्या तुम हित कर रहे हो। अगर हम उस चीज़ में ये फेल हो जाते हैं आपको समझाने में, अब ये अधिकारी हैं ना तो हमको समझा पा रहे हैं ना सरकार को समझा पा रहे हैं, तो फिर ये क्या है कि अधिकारी हैं, बस गुमराह कर रहे हैं। भाई या तो तुम ये बताओ कि किसानों के मुद्दे जेन्युइन है और इनको कहो ऊपर जाके, या फिर ये हमें बताओ कि ये तुम्हारे मुद्दे गलत हैं, ना हमको कहते गलत है और ना सरकार को समझा पा रहे कि मुद्दे सही हैं। बताओ क्या करा जाए इनका। तो लगातार सभी से हमने बातें की, कुछ किसानों से बातें की, बुजुर्गों से बातें की, सभी का एक सुर है कि कुछ भी हो जाए ये किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जब तक इनकी कुछ मांगें थी, जब तक इनकी मांगों को सरकार नहीं मान लेती है। शासन प्रशासन यमुना अथॉरिटी के अधिकारी आते जाते रहेंगे। किसानों का साफ कहना है कि वो हमसे बहस करें आके, और अगर वो सही है अपनी जगह तो हम राजी राजी छोड़ देंगे, और अगर वो गलत हैं तो किसी भी कीमत पर हम नहीं हटेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मोहित ठाकुर, जेवर रनहेरा।